नमस्कार, आप देख रहे हैं IND न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। इंदौर नवरात्रि पर्व को लेकर जहां राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय हो चुके हैं, वहीं अब हिंदू संगठन ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद विहिप के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा ने गरबा पांडालों में विधर्मियों के प्रवेश पर कड़ा विरोध जताते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन अब किसी भी सूरत में गैर हिंदुओं को गरबा पांडालों में प्रवेश नहीं करने देगा। संतोष शर्मा ने स्पष्ट कहा कि पिछले कुछ समय से योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास हो रहे हैं। उनके अनुसार कुछ लोग नाम बदलकर गरबा पांडालों में आते हैं और हिंदू युवतियों से नजदीकी बनाकर धर्मांतरण जैसे मामलों को जन्म देते हैं। ऐसे हालात को देखते हुए विहिप ने पांडाल आयोजकों से अपील की है कि वे सख्ती बरतें और केवल सनातन परंपरा के अनुरूप ही आयोजन करें। उन्होंने यह भी कहा कि नवरात्रि के पवित्र पर्व के दौरान नगर में मीट और मांस की दुकानों को बंद रखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरे 9 दिन तक सभी मीट की दुकानों की बिक्री पर रोक लगाई जाए ताकि श्रद्धालु बिना किसी व्यवधान के मां दुर्गा की आराधना कर सकें। विहिप नेता ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का उदाहरण देते हुए कहा कि शहर में ऐसे लोग की भूमिका सबके सामने है जो लव जिहाद के मामलों में फंडिंग करते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया है ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि यह केवल धार्मिक मामला नहीं है बल्कि समाज की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का विषय भी है। संतोष शर्मा ने आयोजन समितियों को भी चेतावनी दी है कि वे गरबा महोत्सव के दौरान सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करें। उनका कहना था कि सनातन धर्म केवल दिखावे या आधुनिकता से नहीं बल्कि शास्त्र और परंपराओं से चलता है। ऐसे में आयोजकों को चाहिए कि वे पांडालों में अनुशासन बनाए रखें और मां दुर्गा की पूजा आराधना को सही रूप से संपन्न कराएं। नवरात्रि से पहले विहिप की यह चेतावनी शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सतर्कता बरत रही है। सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को, प्रदेशवासियों को और नगरवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। माँ की आराधना का पर्व शुरू होने वाला है। सभी भक्ति में लीन होंगे। माँ सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, धन धान्य से सभी के घर पर आवक हो, माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। और विधर्मियों को स्पष्ट संदेश है मुस्लिमों को कि हमारे गरबा पांडालों में न आए। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ ये घुसकर किसी भी प्रकार की कोई घटना को अंजाम दे या ये पकड़ में आए। आज हम स्पष्ट बोल रहे हैं कि अब ये वहाँ पर गरबे देखना भी बंद कर दें, क्योंकि अब हम ये सहन नहीं करेंगे जो इन लोगों ने योजनाएं चला रखी है पूरे भारतवर्ष में। तो हमारा सीधा सीधा विधर्मियों को कहना है कि मीट की दुकानें बंद कर दे। 9 दिन तक हमारे जितने भी भक्त हैं सनातनी सब माँ की आराधना करेंगे, आराधना में लीन रहेंगे। सभी सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि नगर के अंदर जितने भी मीट मांस की दुकानें हैं, हमारा पवित्र त्यौहार 9 दिन का शुरू होने वाला है। कृपा करके या तो शहर से उनको बाहर कर दे या उन दुकानों को विक्रय को उस वक्त प्रतिबंधित कर। अक्सर देखने में यह है कि ये भेष बदल कर, नाम बदल कर ये इस तरह की एंट्री करते हैं। क्या आप जिला प्रशासन को या प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि विधर्मी वहाँ आना बंद कर दे, वो किसी भी कौम का हो, क्योंकि उनका सीधा सीधा टारगेट जो है वो सनातनी की बेटियों पर है। इसीलिए स्पष्ट कहा है कि अब बंद कर दे। पहले हम बोलते थे कि भाई कोई वहाँ पर किसी प्रकार से घटना ना करे, किंतु उनके आने महज से घटना हो रही है, क्योंकि वो योजना के तहत पहुँचाए जा रहे हैं। और इस शहर का तो अब इतिहास हो गया है कि यहाँ के एक पार्षद ने लव जिहाद में फंडिंग करके बेटियों को बरगलाने के लिए लड़कों का, मुस्लिम युवकों का उपयोग किया है, जो वो स्वयं अपने बयानों में पुलिस को कह रहे हैं। तो पुलिस से हमारा अनुरोध है कि आप उनको चिन्हित करें
और न आने दे, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना या सनातन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विधर्मी प्रहार न कर सके। गरबा पंडाल आयोजन में कुछ हथियार बरतने के निर्देश सूचना संबंधित माँ आदिशक्ति, माँ शक्ति दुर्गे की आराधना का समय है। हम सब लोग माँ दुर्गे की आराधना करते हैं। संयमित होकर, नियमित होकर, सनातन धर्म के पालन को करते हुए, जो सनातनी सोच है, जो धर्म है, जो माँ है, जो अम्बे है, जो विश्वास है, जो ताकत है, जो शक्ति है, उस दुर्गे की आराधना के लिए सनातन धर्म के जो भी नियम है उन नियमों के तहत करे, एआई के तहत नहीं। क्योंकि सनातन एआई से नहीं चलता है, सनातन पुराणों से चलता है, वेदों से चलता है, शास्त्रों से चलता है, शस्त्रों से चलता है। मर्यादाओं का ध्यान रखें, यही मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को।